सेकंड पार्ट, और बहुत सारे लोगों ने ये पूछा था, बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी डॉक्यूमेंट रिलेटेड, तो उसका मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना दिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप देख लें जाके। और इंडिविजुअल जिसके भी कमेंट आ रहे थे तो उसको मैंने रिप्लाई भी कर दिया था प्रॉपर वे में। तो चलो फिर शुरू करते हैं सेकंड पार्ट की। फर्स्ट पार्ट में वीडियो काफी लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ क्वेश्चन जो बचे हैं उनको मैं सेकंड पार्ट में बता दूंगी। तो ये है इंटरव्यू का सेकंड पार्ट, और उसमें प्रीवियस वाले में सिर्फ एक क्वेश्चन छूटा था, वो मैं फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता रही थी। तो वीडियो काफी लंबा होने की वजह से मैंने उसको कट कर दिया था। तो उसको मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ कि हाँ, जहाँ से मैंने ऑफलाइन इंटरव्यू की तैयारी किया था तो उन सर ने ये बोला था कि अगर रिसेंट में आपकी फैमिली में कोई ट्रेजेडी हुई है और वो फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछ रहे हैं तो आप डेफिनेटली एक्सप्लेन कर सकती हैं। तो उन्होंने पूछा कि आपके मम्मी पापा क्या करते हैं। देन आई रिप्लाइड दैट रिसेंटली आई हैव लॉस्ट माय मदर, और मेरे फादर तो फार्मर है। देन दे सेड ओके ओके, कि उनका रिस्पांस बहुत अच्छा भी नहीं था और बहुत खराब भी नहीं था। प्लीज टेल मी योर फादर इनकम, दैट हाउ मच ही अर्न मंथली एज वेल एज ईयरली। देन आई रिप्लाइड बिकॉज माई फादर इज अ फार्मर एंड एट दिस टाइम आई लॉस्ट माई फादर ही। अब क्या क्या क्वेश्चन इस बार हम लोगों को प्रिपेयर करना है, क्लियर करना है कि देखो अभी बहुत ही बर्निंग हेडलाइन चली है जो सारे यूट्यूब में, सारे न्यूज़पेपर में, हर जगह बिल्कुल छाई पड़ी है, वन स्टेट वन आरआरबी। तो इसके रिगार्डिंग आपको काफी क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाना है, मीन्स इसका क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लॉस के बारे में जानते हैं। हम सारे स्टूडेंट जो भी तैयारी करते हैं सब ये जानते हैं कि मर्जर का इम्पैक्ट वैकेंसी पर क्या पड़ता है। डेफिनेटली बहुत रैपिडली वैकेंसी डिक्रीज होती है जब बैंकों का मर्जर हो जाता है, तो हम इसके निगेटिव इम्पैक्ट को जानते हैं। बट स्टिल अगर इंटरव्यूअर हम लोगों से ये क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, देन वी हैव टू शेयर ऑल पॉजिटिव पॉइंट। ओके, निगेटिव आपको नहीं बताना है। निगेटिव इसलिए नहीं बताना है क्योंकि उसका फिर आपके रिजल्ट पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी जो भी वहां पर स्कोर दिया जाएगा। और ये हम लोग जानते हैं कि जो गवर्नमेंट हम लोगों को चला रही है, हमारे देश को चला रही है, तो उसके अगेंस्ट हम कुछ भी निगेटिव नहीं बोल सकते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, हम जानते हैं सब, सारी चीजें जानते हैं, क्या उसका प्रॉफिट है, क्या लॉस है, बट स्टिल हम लोगों को एक्सप्लेन नहीं करना है कि क्या इसका निगेटिव इम्पैक्ट है। कि हाँ, वन स्टेट वन आरआरबी के जितने भी पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं वो हम लोगों को आपको प्रिपेयर करना है कि इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और हाँ, पॉजिटिव इम्पैक्ट में 3 चीजें आपको जरूर से जरूर बतानी है कि जो गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है कि 43 बैंक को मर्ज करके 28 किया जाएगा। डेफिनेटली 15 बैंक मीन्स रेड्यूस हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और उनका मर्जर हो जाएगा तो बचेंगे 28। अब जब 28 बचेंगे तो इसका जो प्रीवियस एमालगमेशन हुआ था तो उसको जरूर हम लोगों को ईयर याद रखना है कि कौन से ईयर में हुआ था। तो वो हुआ था 2020 एंड 21 में। और इसके जो जो फर्स्ट वाला एमालगमेशन था वो हुआ था 2004-05 में। उस टाइम पर थे 196 आरआरबीज, और फिर इसके बाद में जो अभी ये फोर्थ है, फोर्थ राउंड में बचेंगे 28, और इसका जो प्रीवियस वाला था उसमें थी 43 आरआरबीज। तो हम लोगों को आरआरबी के बारे में ये चीजें पता ही होनी चाहिए कि किस बैंक का किस बैंक के साथ में मर्जर हुआ था। और जब 2020 में काफी बड़ा मर्जर था तो उसमें कौन सी बैंक किस बैंक में मर्ज हुई थी और उसका स्पॉन्सर्ड बैंक कौन सा बना है। देखो कोई भी, जैसे कि आरआरबीज में जितने भी बैंक होती हैं तो उनका कोई ना कोई एक पब्लिक सेक्टर बैंक, कोई ना कोई उसका स्पॉन्सर्ड बैंक जरूर होता है। तो बस ये सब चीजें याद रखनी है कि किस बैंक का स्पॉन्सर्ड बैंक कौन सा है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आरआरबी में जो रेशियो होता है सबके शेयर का कि कितना किसका शेयर है, ये चीज आपको जरूर से जरूर पता होनी चाहिए कि 50% शेयर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, एंड 35% शेयर होता है स्टेट गवर्नमेंट का, और 15% रेशियो होता है जो भी उसका स्पॉन्सर्ड बैंक है। और हाँ, स्पॉन्सर्ड बैंक किसी भी बैंक को मतलब आप ऐसे सोच सकते हैं किसी भी बैंक को गोद लेता है, ठीक है। फिर उसके हिसाब से जो भी उसका रेशियो होता है प्रॉफिट का, वो उसके शेयर के रिगार्डिंग शेयर किया जाता है। मीन्स जिसका जितना रेशियो होगा, जैसे 50% सेंट्रल का होता है, 35% स्टेट का होता है, एंड 15% होता है स्पॉन्सर्ड का, तो उसी के बेसिस पर उसका प्रॉफिट मीन्स डिवाइड किया जाता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एंड थर्ड चीज ये है कि आपको आरआरबी के रिगार्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो वो हुआ था 1976 में, और किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर आरआरबी को लाया गया था तो ये चीज भी बतानी है आपको। वो कमेटी का नाम है नरसिम्हन कमेटी, और उस समय पर इंडिया की गवर्नमेंट कौन थी, तो वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी उस समय पर थी। और बस यही है जो आरआरबी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। हाँ, और हाँ, 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे 1 आरआरबी और 1 स्टेट वाला जो ये बर्निंग हेडलाइन है, तो इसमें आपको जो प्रॉफिट वाली चीजें हैं 3, वो आपको बतानी है कि जो भी हमारी गवर्नमेंट है ये जो इनिशिएटिव लेके आई है, इससे सबसे फर्स्ट चीज तो ये है कि कैपिटल एक्सपेंड होगा एंड ओवरहेड जो कॉस्ट है वो कम होगा। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में आंध्रा में 4 बैंक हैं, अब 4 बैंक में अगर 4 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो 16 एम्प्लॉय हो गए। अब 16 एम्प्लॉय का जो भी अपना सेंट्रल गवर्नमेंट है ये मीन्स उनका पेमेंट भुगतान कर रही है। अब जैसे 4 बैंकों को मर्ज करके एक बैंक बनाया जाएगा तो डेफिनेटली इसमें एम्प्लॉय कम ही होंगे, तो 16 एम्प्लॉय तो होंगे नहीं इसमें, तो बहुत ज्यादा होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, तो 7 एम्प्लॉय को पे करना पड़ेगा। तो मर्जर का गवर्नमेंट को एक ये प्रॉफिट होता है
सबसे बड़ा प्रॉफिट है। एंड सेकंड चीज है जो टेक्नोलॉजी एफिशिएंसी है ये इंप्रूव होगी 1 RRB 1 स्टेट होने से। 1 RRB 1 स्टेट का मतलब सीधा सा ये है कि आप ऐसे सोच सकते हैं कि मर्जर हो रहा है, बस इसको ऐसे ले, जैसे 2020 में काफी बड़ा मर्जर हुआ था, काफी बैंकों को मर्ज किया गया था, तो उसी के बेसिस पर ये समझ लीजिए कि ये भी एक मर्जर का ही टाइप है। अब ये तो बहुत बड़ी चीज है कि यार एक स्टेट में सिर्फ एक RRB बचेगा। और अभी प्रेजेंट टाइम में देखो आंध्रा में चार RRBs हैं, बट तेलंगाना में नहीं है। तो अब ये सोचने वाली बात होगी कि जब एक RRB बचेगा तो वो आंध्रा में होगा कि तेलंगाना में होगा, या तेलंगाना में कोई दूसरा होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, बट अभी हम लोगों को इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। और एक बहुत बड़ी चीज ये है कि अभी भी हमारे इंडिया में जितने स्टेट हैं तो सिर्फ 2 स्टेट ऐसे हैं जिसमें कोई भी RRB नहीं है, वो है सिक्किम और गोवा। ठीक है, इन 2 स्टेट का नाम तो हमेशा अपनी जुबान पे रखना है कि आप कहीं मिसमैच ना कर दो कोई भी स्टेट का। तो चलो फिर ये हुई 3 प्रॉफिट, कैपिटल एक्सपेंड करना और टेक्नोलॉजी इफिशियंसी को इम्प्रूव करना और ओवरहेड कॉस्ट को कम करना। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉफिट है जो 1 स्टेट 1 RRB के। सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है जो RBI के द्वारा निकल के आया था 2023 में मार्च में, कि उसमें कितने अकाउंट हैं, कितने RRBs की ब्रांच है और कितना मीन्स डिपॉजिट अकाउंट है, कितने क्रेडिट अकाउंट है। तो ऐसे करके कुछ डाटा निकल के आया था जिसको मैंने जांचे हैं RRB की। एंड 13.1 है डिपॉजिट अकाउंट एंड 2.9 है लोन अकाउंट। एंड ये बात है 26 स्टेट और 3 UT की, और ये डाटा निकल के आया था मार्च 2023 में RBI के द्वारा, और तब से अभी तक ऐसा कोई डाटा निकल के आया नहीं है। तो फिर ये लास्ट डाटा था, इसको हम लोग मतलब लर्न करेंगे, रखेंगे। और वैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि कुछ चीजों को मैंने मिस कर दिया था अपने फर्स्ट पार्ट में, कि जैसे आपको इंटरव्यू हॉल में एंट्री लेनी है, तो जो मैंने ऐसे बताया था कि सेमी सर्किल में बैठे होंगे सारे पैनलिस्ट, तो आपको इसलिए मैंने ऐसे बोला था कि आपका जो मीन्स देखने का तरीका है वो ऐसे वन साइड होना चाहिए आपको, इसलिए कि आपको बार बार सबको विश नहीं करना पड़ेगा। आपने ऐसे बोला और ऐसे देख लिया, तो मीन्स एक ही बार बोलने में सारे लोगों को मीन्स एक ही बार में आप सबको विश कर देंगे। और हाँ, मैंने एक चीज ये नहीं बोली थी कि जैसे आप गेट को थोड़ा सा खोलेंगे बहुत ही सॉफ्टली, तो आपको ये चीज जरूर बोलनी है कि मे आई कम इन सर। तो ये तो सभी जानते होंगे, तो इसको मैंने फर्स्ट पार्ट में नहीं बोला था। और जो भी आपके डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज है तो आप जैसे कमेंट बॉक्स में करते हैं, मैं उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना दूंगी अच्छे से, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया है बट स्टिल बहुत सारे लोगों की कमेंट आ रहे हैं कि मैम मेरा ये हो गया, मैम मेरा ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये डॉक्यूमेंट नहीं है, प्रोविजनल या डिग्री क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और तो मैं उसके रिगार्डिंग वैसे तो मैं कमेंट में ही रिप्लाई कर देती हूँ, बट स्टिल मैं एक वीडियो बना दूंगी जिससे जो फ्रेशर्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ठीक है, फिर ये हुआ इंटरव्यू का सेकंड पार्ट, और ये चीजें आपको प्रिपेयर करनी ही करनी है। और कुछ अपने ग्रेजुएशन से रिलेटेड जो आपका मोस्ट मीन्स फेवरेट सब्जेक्ट रहा हो उसके रिगार्डिंग आप अगर वो कोई क्वेश्चन पुट अप करें तो आप उसका एक्सप्लेन कर पाएं, क्योंकि 2-3 साल 4 साल तक का गैप हो जाता है ग्रेजुएशन और इंटरव्यू के बीच में, तो जो प्रीवियस हम लोगों के सब्जेक्ट होते हैं तो हम लोग भूलने लगते हैं। बट कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि मीन्स एक्सप्लेन करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। और हाँ, अगर आपके घर में कोई है तो आप इस चीज की प्रैक्टिस कर सकते हैं कि अपने घर के दो चार जो भी कैंडिडेट है उनको बिठा के कुछ क्वेश्चन उनको तैयार करके दे दीजिए पहले से, और वो मीन्स इसको ऐसे मॉक इंटरव्यू का रूप दे दीजिए कि जैसे आपका कोई इंटरव्यू ले रहा है, और आप जब बोलेंगे ना तो बोलने का तरीका जैसे कि आप उसको रोज रोज प्रैक्टिस करेंगे, स्टिल यू हैव 10 to 12 days फॉर इंटरव्यू, तो आपको मीन्स जो आप एक्सप्लेन करेंगे तो उसका तरीका काफी अच्छा होगा। अगर आप भले ही आप अपने फैमिली मेंबर के सामने कुछ बोल रहे हैं, और जिसके घर में कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो इंटरव्यू में हेल्प कर पाए, तो वो मिरर के सामने अपना बोल बोल के प्रैक्टिस कर सकता है। और हाँ, अगर कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रहा है तो फिर और अच्छी बात है, क्योंकि डेफिनेटली वहाँ पर एक्सपीरियंस्ड पर्सन होंगे जो कुछ चीजें बताएंगे, कुछ समझाएंगे। और लेकिन RRB का इंटरव्यू है तो पूरा फोकस RRB पर ही होना चाहिए, और RRB की हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लेना कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मर्जर के जितने क्वेश्चन, जितने भी बैंक अभी तक मर्ज हुए हैं वो किसी भी बैंक का नाम ले सकते हैं कि इसका एमालुमेशन किस ईयर में हुआ था और किस बैंक के साथ में हुआ था और कौन सा इसका स्पॉन्सर्ड बैंक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और बस ड्रेस की बात भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, तो बस इतने सारे क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लेना। और हाँ, हो सकता है कि मैं 1-2 वीडियो और लेके आऊँ अगर आपकी कुछ क्वेरीज होंगी, नहीं तो ये मेरा फाइनल पार्ट है, पार्ट 2, और बहुत सारी चीजें मैंने फर्स्ट वाले में कवर कर लिया है। तो आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते रहें, एंड गुड लक चैंपियन फॉर योर फाइनल सिलेक्शन, एंड वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टडी हार्ड। नॉट द लिस्ट, एक चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, अपने माइंड में सेट करके चलना है कि वो इंटरव्यूअर हैं, आप उनको घुमाने नचाने का प्रयास बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि वो सब सारी चीजें जानते हैं। और कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बिल्कुल मीन्स क्लियरली आप बोल दीजिए, सर एट दिस टाइम आई एम अनेबल टू रिकॉल, मुझे पता तो था बट मैं स्टिल रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। और आप किसी भी क्वेश्चन को घुमा फिरा तोड़ मरोड़ के रिप्लाई करने की कोशिश मत करें, प्लीज प्लीज प्लीज। ये आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जितने क्वेश्चन आए आप एग्जैक्ट उनका बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करें। अपनी हॉबी से 2-4 क्वेश्चन प्रिपेयर करके चलें, जो भी आपकी हॉबी है, किसी की मीन्स किचन कुकिंग वगैरह होती है, किसी की गार्डनिंग होती है, या स्पोर्ट में किसी को इंटरेस्ट है बैडमिंटन, और बॉयज के लिए में क्रिकेट वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं तो वो अपना उस हॉबी को बता सकते हैं। बस यही है कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, तो बस इन चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन तैयार कर ले, बस ऐसा
ऐसे ही क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। और आपको नर्वस बिल्कुल भी नहीं होना है, बी कॉन्फिडेंट।